Assistant for Blind, bridging the gap between technology and accessibility. गाइस वैसे तो पीडीएफ रीड करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बहुत सारी एप्लीकेशंस से हम पीडीएफ रीड कर लेते हैं, पीडीएफ ओसीआर कर लेते हैं। लेकिन आज जिस एप्लीकेशन से हम पीडीएफ रीड करेंगे उस एप्लीकेशन में कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं और पीडीएफ रीड करने के लिए काफ़ी बेहतर एप्लीकेशन भी है। तो पीडीएफ रीड जब आप करते हो, मान लीजिए आपको उस पीडीएफ में से किसी वेबसाइट को ओपन करना है, उस पीडीएफ में कोई वेबसाइट दी गई है और उस वेबसाइट को ओपन करना है, तो आप क्या करोगे? उस वेबसाइट को कॉपी करोगे, ले जाके क्रोम में पेस्ट करोगे, फिर जाके उस वेबसाइट को ओपन करोगे। लेकिन यहाँ से ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इजीली आप जो है उस वेबसाइट को ओपन कर पाओगे। मान लीजिए उस पीडीएफ में कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? वहाँ से नंबर कॉपी करोगे, फ़ोन में जाके पेस्ट करोगे, फिर फ़ोन करोगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आप सीधे वहीं से ही आप फ़ोन भी लगा सकते हो, है ना। सीधे आप डायलर में अपना वो नंबर लेके जा सकते हो। मान लीजिए कोई मेल आईडी दिया है, आपको तुरंत ईमेल करना है उस पीडीएफ में दिए हुए ईमेल पर, तो वहीं से आप सीधे उस ईमेल पर क्लिक करके सीधा जीमेल में ईमेल खुल जाएगा और आप वहीं से सीधे मेल कर पाओगे। कैसे होगा? चलिए आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके रखिए। रोज सुबह ठीक 9 बजे वीडियोस आ जाती है, नोटिफिकेशन चेक करते रहिए, ताकि हो सकता है रोज वीडियो आप ओपन करके देखो, ताकि हो सकता है आपके काम की वीडियो आ जाए। तो चेक जरूर करते रहिए। और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो? जाओ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो। अब जिन लोगों ने कल की वीडियो में क्वेश्चंस पूछे थे, उन लोगों के सवाल आज की इस वीडियो में एंड में दिए गए हैं, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। और जिन लोगों को अपने सवाल पूछने, कोई मन में टेक्निकल क्वेश्चंस आ रहा है, लगता है कल की वीडियो में जवाब दिया जाना चाहिए, तो आप भी अपना सवाल पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके। अगर आपको लगता है कि किसी मतलब चीज़ पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, वीडियो बनाकर चाहिए, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो हम लोग ओपन करेंगे टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन को और देखेंगे कि कहाँ किस तरह से ऑप्शन काम करता है। टेक असिस्टेंट PDF OCR। टेक असिस्टेंट में आपको ऑप्शन मिलता है PDF OCR, टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन। अब तक अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल सर्च करो टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। PDF OCR पे हम लोग क्लिक करेंगे। PDF reader, navigate up, PDF reader, PDFs are automatically saved to your library। ठीक है, पीडीएफ जो अपने आप आपकी लाइब्रेरी में PDFs are सेव होगी। automatically saved to your library। Upload PDF। यहाँ पे अपलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिल रहा है, पीडीएफ अपलोड कर Accessibility सकते हो। volume, open document scanner। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट डायरेक्टली इंस्टेंटली रीड करना है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैनर भी दिया गया है, सीधा आप स्कैन करके रीड कर सकते हो। My library। माई लाइब्रेरी का यहाँ पर ऑप्शन है ना। अब यहाँ पे क्या होगा? Clear library। आप लाइब्रेरी क्लियर कर सकते हो और यहाँ पर Comma, sales quotation 200। ठीक है, ये Clear एक सेल्स library। कोटेशन है, ये हम देखेंगे। ये हमने पहले ही ओपन करके रखा हुआ था, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, तो हम इसको इजीली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड पीडीएफ में जाके, ऐड डॉक्यूमेंट में जाके भी अपना डॉक्यूमेंट या पीडीएफ ऐड करके जो ऑप्शंस हम आपको दिखाएंगे वो यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। Sales इस पर क्लिक कर page देंगे, 1 of 3। Next line। ये तुरंत रीड करना स्टार्ट कर देता है। Previous line। Next page। Pause। Play। पॉज कर दिया हमने इसको। ठीक है, अब जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई भी डेटा हमें मिलता है, जितने भी पेज का ये पीडीएफ हो, उन पेजेस पे आपको एक्सप्लोर करके देखना होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? टॉकबैक की मदद से पढ़ेंगे स्क्रीन पर टच करके। Sales quote page ठीक है, 1 of ये एक 3। सेल्स कोटेशन है। Sales quotation precision grinders। ठीक है, A/G जिन लोगों को GSTIN P893 P893 slash देखिए यहाँ पर जो है ये नंबर जो है दिखाई दे रहा है, देखिए 9 है ना, slash एक मोबाइल नंबर है। 9 PH no देखिए ये बता रहा है PH9। उसके आगे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, 932 है ना, slash तो ये नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही इस नंबर पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा? सीधा फोन ऐप में खोल लेगा। open देखिए open with ओपन विद True phone True phone। Google phone गूगल फोन। किस फोन में हमें ये ओपन करना है? True तो phone जैसे ट्रू फोन में जाएंगे तो ये ट्रू फोन में एप्लीकेशन मतलब सीधा वो नंबर वहाँ पर लेके चला जाएगा। ठीक है, इजीली हम इसको वहाँ से ओपन कर पाएंगे। आगे और देखते हैं। PDF reader nav PDF GF PH GSP पेज 9 slash एक नंबर, 9 दूसरा नंबर। email। ठीक है, 2 नंबर है यहाँ पर, तो दोनों भी नंबर हमें यहाँ पर क्लिकेबल दिखाई दे रहे हैं। अब आगे हम और स्वाइप करेंगे Precision तो space मेल आईडी भी है। press email देखिए ईमेल है, अभी Precision इस पे क्लिक करेंगे। open with ईमेल पे जैसे ही क्लिक किया तो देखिए Gmail जीमेल का ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रहा है। सीधा हम जीमेल पे क्लिक करेंगे तो वो मेल आईडी हमारा जीमेल पे क्लिक हो जाएगा। बशर्ते कि जब आप नॉर्मल टेक्स्ट को विजिट करते हो तो आपको पता होगा कि नॉर्मल टेक्स्ट नॉन क्लिकेबल साउंड कैसे आता है।
उस तरह से साउंड आता है। लेकिन ये जो आप विजिट करोगे, नंबर्स हो गए, ईमेल आईडी हो गए, ये एक लिंक की तरह होंगे, तो आपको क्लिकेबल साउंड आएगा। जैसे आप नॉर्मल किसी भी क्लिकेबल बटन पे, क्लिकेबल आइटम पे स्वाइप करके जाते हो तो आपको पता चलता है, वाइब्रेट होता है और एक जो साउंड आता है वो अलग साउंड आता है, क्लिकेबल साउंड आता है। तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो जो नंबर है या फिर ईमेल आईडी है या फिर वेबसाइट है, अभी इस पीडीएफ में वेबसाइट नहीं है, लेकिन आप ये सारी चीज़ें, वेबसाइट हो, ईमेल आईडी हो, नंबर हो, ये एक लिंक की तरह जो है वहाँ पर दिखाई देंगे। उस पर सिंपल जैसे आप क्लिक करोगे तो जो नंबर है वो फ़ोन में खुलेगा, ईमेल आईडी है वो जीमेल में खुलेगा, वेबसाइट है तो सीधे ब्राउज़र में खुल जाएगा। तो वहीं से आप इजीली खोल पाओगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कॉपी करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ करने। यहाँ पे इजीली जो है आपको ये सारी डिटेल मिल जाती है। तो और ये अभी ऊपर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो भी पीडीएफ है जिस तरह से वो रीड कर रहा है, जैसे पहले उसने एड्रेस बताया, उसमें जो है मतलब सारी डिटेल लिखी है, जीएसटी नंबर लिखा, सब लिखा हुआ है, फिर बाद में फ़ोन लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे आप टेक्स्ट आगे पढ़ते पढ़ते जाओगे, जहाँ पर वो मोबाइल नंबर लिखा हुआ होगा उस जगह पर ही वो क्लिकेबल आइटम बना देगा, एक लिंक बना देगा सीधे उस नंबर को वहीं से ओपन करने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी चीज़ है। पीडीएफ तो आप इसे रीड कर ही सकते हो। अब यहीं से ही आप जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, मतलब ईमेल आईडी, वेबसाइट, मोबाइल नंबर, जो है इजीली आप यहीं से इसको ओपन कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी सी चीज़ है। आप लोगों ने अब तक इसको ट्राई नहीं किया है तो जाइए ट्राई करिए और यूज़ करिए इस चीज़ को, क्योंकि हम लोगों को कई बार जो है चीज़ों को कॉपी करना पड़ जाता है और फिर बाद में ले जाकर अगर ईमेल करना है या फिर वेबसाइट ओपन करनी है तो उस पर्टिकुलर जगह पे जो है हम लोगों को कॉपी पेस्ट करके वो चीज़ यूज़ करनी पड़ती है ना। तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। इसके लिए सिंपल आप मतलब टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल और अपडेट करिए और उसके बाद आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कल के सवालों की। जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है अर्पित शर्मा जी का। ये कहते हैं कि कई सारे टेक्स्ट टू स्पीच है, इसमें सबसे अच्छे टीटीएस कौन से हैं? देखिए, अच्छे टीटीएस की बात करेंगे तो सबसे अच्छे टीटीएस अलग अलग यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है, पर हमें जो अच्छा लगेगा वो हम बताते हैं। वैसे देखा जाए तो हम अपने लिए एलोक्वेंस, वोकलाइजर, नेथन, ये सब यूज़ करते हैं। नेथन का वॉइस ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वोकलाइजर की ही हिंदी इंग्लिश वॉइस यूज़ करते हैं और गूगल की भी इंग्लिश इंडिया की वॉइस यूज़ करते हैं और कभी कभी ई स्पीक भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और जब आपने बात की सबसे अच्छा टीटीएस कौन सा है, तो भाई सबसे अच्छा हमें तो ई स्पीक लगता है, क्योंकि वो किसी भी लैंग्वेज में रीड कर लेता है और इसमें दिक्कत नहीं है, रुकता नहीं है ना। बाकी हाँ, उसके बाद रेगुलर जो यूज़ करते हैं वो वोकलाइजर का नेथन और वोकलाइजर की लेखा हिंदी इंग्लिश के लिए, ये वाले वॉइसेस हम रेगुलर अपने लिए यूज़ करते हैं और इसमें कोई समस्या नहीं होती रीडिंग में, है ना। अनीश कुमार जी का सवाल है कि गूगल फ़ोन में फ़ोन डायलर में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं होता है। देखिए, गूगल ने जो है जितने भी प्ले स्टोर पर रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन थे उनकी मतलब परमिशन, अब रिकॉर्डिंग की जो है परमिशन नहीं मिलती थर्ड पार्टी ऐप्स को। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। कोई भी एप्लीकेशन फीचर देता है लेकिन उन्हें होगा आपको डिफ़ॉल्ट जो रिकॉर्डर फ़ोन ऐप है उसमें ही आपको वो ऑप्शन मिलेगा। बाकी किसी में भी जो है ये ऑप्शन नहीं मिलते। कोई भी फ़ोन अगर आपको ऑप्शन देता होगा तो वो सिस्टम फ़ोन में ही आपको शिफ्ट कराएगा, जैसे ट्रू कॉलर शिफ्ट करा देता है ऑन कॉल में ही। अगर आपको ट्रू फ़ोन शिफ्ट करा देता है, अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो वो ट्रू फ़ोन सिस्टम फ़ोन पे लेके जाता है और फिर वहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। वो एक स्विच कर देता है एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग के टाइम पर ही, है ना। तो इशू नहीं होता उसमें। बाकी इसमें गूगल फ़ोन में भी जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है लेकिन होगा नहीं रिकॉर्डिंग, क्योंकि परमिशन ही नहीं है उस चीज़ के लिए, है ना। खान ज़्यादा जी कहते हैं कि जी बोर्ड में डबल टैप काम नहीं कर रहा है। देखिए, जी बोर्ड में आप कमेंट्री स्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो इसमें सेटिंग्स होती है डबल टैप सिंगल टैप एक्टिवेट करने के लिए। आप वो सेटिंग्स चेक कीजिए और उसके बाद आप ये चीज़ कर सकते हो। अपडेट में वैसे टाइपिंग की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर जो है टाइप करने में समस्या होती है, उसके बाद समस्या नहीं होती। एक यूज़र ने यहाँ पर कहा है कि मतलब अपडेट हमें सैमसंग के 8.0 में अपडेट करना चाहिए नहीं। One UI 8 में है ना अपडेट, तो आप कर सकते हो। 8.5 में वैसे तो अपडेट हमेशा रेगुलर करना ही चाहिए, लेकिन आज समस्याएं आएगी। अगर आप एडवांस यूज़र हो ना तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। एडवांस यूज़र अगर हो तो, है ना। थोड़ी बहुत एक्सप्लोर बाय टच की समस्याएं होती है लेकिन यूज़ ज़रूर कर सकते हो। हमें साथ भी जो है समस्या हो ही रही है, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है ना। और One UI 8 में तो कोई समस्या नहीं है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इजीली
यूज़ कर सकते हो। 8.0 अभी हमारे M53 में भी चलता है, तो उसमें भी समस्या नहीं है, तो इजीली आप मतलब यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें, है ना। 8.5 में प्रॉब्लम है, 8.0 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवा जी कहते हैं कि भारत सरकार के द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को क्या लाभ मिलते हैं। इसके लिए अलग अलग वेबसाइट्स बनाई गई है, अलग अलग राज्यों ने अलग अलग पोर्टल्स अपने अपने बनाए हुए हैं, तो आप वो पोर्टल रिसर्च करिए, अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे सवाल कुछ जो कल की वीडियो में पूछे गए। अगर आपको लगता है कि आपके भी कुछ सवाल हैं जो आपको पूछने चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने सवाल पूछ सकते हो। अगर किसी ट्यूटोरियल की डिमांड है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कल की वीडियो में उन सवालों की जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। मैं था जितुराज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। पीडीएफ को आप जो है रीड करने के लिए इन जो चीज़ें बताई है उसका आप यूज़ कर सकते हो। टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड का यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से यूज़ करिए और जानकारी सब तक पहुँचे इसलिए शेयर ज़रूर करिए सबके साथ वीडियो को। जय हिंद।